स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास लेने जा रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे ज्यादातर थ्योरीज पूछी जाती है रेदर देन न्यूमेरिकल। और इस चैप्टर में थ्योरी ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो कि डेफिनेटली एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वो थ्योरीज आपको डिस्कस करने वाले हैं और हमारे अगले सेशन से हम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पहला पार्ट मैग्नेट है, तो मैग्नेट को पहले हम डिफाइन कर देते हैं। मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट हमारा पोल्स, यहाँ पर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और यहाँ पर पूछी जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि नॉर्थ से निकलता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहा जाता है, और ये एंड होता है साउथ पर। और यही चीज अगर इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो वो साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ पे जाता है। ये देखने का तरीका कैसे है? हम मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। कंपास क्या करता है? नॉर्थ और साउथ को बताता है कि कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है। वैसे ही अगर आप किसी मैग्नेट में चारों तरफ आयरन फिलिंग्स को गिरा देंगे तो भी आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इमेजिनरी होती हैं, हमको ऐसे दिखाई नहीं देती हैं, बट हम उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग। और अगर बात करें तो एक फेरोमैग्नेटिक फ्लूइड होता है, उसके नजर से भी आप इसको फील कर पा सकते हैं कि जहां जहां हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू हो रहा है वहां पर आपको देखने को मिलेगा ऐसा स्पाइक। और जितना ज्यादा स्पाइक डेंस होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो दूर में हमारा स्पाइक जो है दूर दूर है, और जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो स्पाइक्स ज्यादा डेंस होते जा रही हैं, क्योंकि पोल्स के अराउंड, पोल्स के नियर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पर डेंस होती हैं? तो नियर द पोल्स। तो यहाँ पर आपको अभी सारा चीज जो मैंने अभी बताया एक बार देख लेते हैं। नॉर्थ से शुरू होता है, साउथ में खत्म होता है, बाहर से अंदर से कहाँ होता है? साउथ से नॉर्थ। और ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाया कि नहीं? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ही एक क्लोज लूप बनाती है। और सेकंड प्रॉपर्टी कि ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। जैसे कि नॉर्थ दूसरे मैग्नेट का साउथ लाएंगे तो ये नॉर्थ से ये साउथ में चला जाएगा, बट यहीं अगर उल्टा सेम पोल लाएंगे तो ये रिपेल करेगा, और रिपल्सन की वजह से क्योंकि ये अपने साउथ में जाएगा ये भी अपने साउथ में जाएगा, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। कट या क्रॉस ये दूसरे को नहीं करते। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, ये नॉर्थ पोल से शुरू होती है, साउथ पोल पे खत्म होती है। आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये हमेशा डेंस होती हैं पोल पर, और ये क्लोज लूप बनाती है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको रह रह के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेकर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने किया था एक बैटरी और एक कंपास की मदद से। जैसे ही उन्होंने एक वायर को, एक सिंगल वायर को कंपास के ऊपर रखा और जैसे उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई किया, तो यहाँ पर जो रखा हुआ नीडल कंपास का वो डिफ्लेक्ट करने लगा। और ये डिफ्लेक्शन ही शो करता है कि कोई भी कंपास डिफ्लेक्ट तब करेगा जब उसके अराउंड मैग्नेट हो, और यहाँ पर तो वायर है। तो वायर, इसका मतलब जैसे ही करंट फ्लो करता है तो वो वायर बन जाता है हमारा मैग्नेट, और इसी मैग्नेट की फील्ड के कारण यहाँ पर दिखाई देता है डिफ्लेक्शन। ये हमारे हेंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने किया था 1820 में। हालांकि ये आपका हिस्ट्री पार्ट होता है, स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कब किया था। तो ये उन्होंने किया था 1820 में, और इन्होंने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, और इसी वजह से उस चैप्टर का नाम, उस चीज का नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म। तो यहां तक बात थी हेंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड का यही एक्सपेरिमेंट, और इसके बारे में कि ये कहाँ कहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा कैसा बनता है करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा हो सकता है?
एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक सिंगल सर्कुलर लूप हो सकता है, या फिर मल्टीपल सर्कुलर लूप हो सकता है। तो इन तीनों के वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में करंट कैरिंग कंडक्टर है, बैटरी यहाँ लगी हुई है, करंट ऐसे करके ऐसे जा रहा है, वापस इधर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा होता है, जो निगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, बट हमको क्या लेना है, करंट का डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव टू निगेटिव। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर आप देख पाते हैं एक पेपर रखा हुआ है, जिसके बीच में आपका करंट कैरिंग कंडक्टर इंसर्ट कर दिया गया है, और इसके अराउंड हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिल रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक सर्कुलर लूप बनाती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कई बार, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय अ करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इट्स अ सर्कुलर लूप, और ये कंसेंट्रिक सर्कल का लूप होती है, बहुत सारे सर्कल एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर होते हैं। इसका डायरेक्शन पूछ देगा कि कैसे निकाला जाता है इसका डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर एरो मार्क्स घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ये इधर भी तो घूम सकते थे। ऊपर से देखा जाए तो अभी ये किधर घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। वही नीचे से अगर कोई देखेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो ये कैसे हम कह पा रहे हैं कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज बिकॉज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। याद रखेंगे, थंब क्या बताता है, थंब बताता है करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन क्या ऐसे है, नहीं, करंट का डायरेक्शन तो ऐसे है, डाउनवर्ड्स है। तो फिंगर्स जिस साइड कर्ल करेंगी, फिंगर्स कर्ल कर रही हैं क्लॉकवाइज में, तो हमको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज में, जिधर फिंगर्स हमारी कर्ल कर रही हैं। करंट के डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, राइट हैंड का थंब रखना है। लेफ्ट हैंड से करेंगे तो गलत हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता चल जाएगा। फिंगर्स ज्यादा कर्ल करेंगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगी। क्लियर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहीं पर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है करंट के डायरेक्शन से हम कैसे निकालते हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एक और चीज है जिसको कॉर्क स्क्रू रूल कहा जाता है। कॉर्क स्क्रू रूल एक तरह का कॉर्क खोलने की, वाइन की बोतल होती थी, उसको खोलने के लिए जो कॉर्क यूज करते हैं ना, उसमें स्क्रू बना रहता है। उसको जब भी आप घुमाएंगे तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा, और फिर खींच के उसका ढक्कन खोल दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी किया जाता है, और ये जिस साइड घुमाया जा रहा है वो डायरेक्शन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और जिस साइड ये जा रहा है वो हो जाता है करंट का। ये जा किधर जा रहा है घुमाने पे, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ क्या शो करेगा, करंट का डायरेक्शन, और जिधर घूम रहा है वो होगा इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो होगा ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो आपको स्ट्रेट करंट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे पता चल सकती है, राइट हैंड थंब रूल यूज करके भी, और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल का भी यूज करके। ये दोनों ही रूल बहुत ही फेमस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकालने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं, अगर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर एक स्ट्रेट नहीं बल्कि एक सर्कुलर लूप हो, तब कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं आप कि एक प्लस वायर यहां लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब तो है कि यहाँ पर जो बैटरी लगा होगा कुछ ऐसे लगा होगा, राइट, उसका छोटा माइनस, बड़ा वाला प्लस, और ये कनेक्टेड है यहाँ पर। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऑब्वियसली बात है, प्लस से जाएगा और घूमता हुआ माइनस से वापस आ जाएगा। करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का नहीं, करंट का। करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया। अब ये करंट ऐसे जब जाएगा तो फिर से क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। और जैसे ही इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो करंट क्योंकि ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, तो करंट ऊपर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ कर्ल करेंगे। तो इसीलिए हमको ये मिला, और ये भी कंसेंट्रिक सर्किल होती है, और यहाँ पर दो दो सर्कल बन रही हैं, दो अलग अलग। क्यों, क्योंकि करंट यहाँ पर था तो ऐसे, और जब ये करंट ऐसे हो गया तब इधर उल्टा डायरेक्शन में कर्ल होती हुई दिखाई देगी।
तो अब यहां पर देखने को मिलेगा इस पार्ट पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बीच से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी। याद रखेंगे, बीच से जाने वाली स्ट्रेट होती है, और देखिए कैसे भी जाइए, इधर जाइए चाहे इधर जाइए, बीच वाली तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो, और अगर उल्टा कर देंगे तो ये वाली नीचे हो जाएंगी और ये दोनों इधर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन बीच वाली लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, क्योंकि स्ट्रेट होने का मतलब है कि ये बहुत ही बड़े सर्कल का एक टुकड़ा है, और अगर आप किसी भी बहुत बड़े इन्फिनिटली लार्ज सर्कल को एज्यूम करें तो उसका छोटा टुकड़ा जो होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे हमारी पृथ्वी, पृथ्वी को आप जब दूर से देखते हैं तो कैसा दिखने देता है, फ्लैट दिखाई देता है, बट है तो ये गोल। क्योंकि ये बहुत बड़ा गोल है इसलिए हमको इसका छोटा पार्ट, इसका छोटा पार्ट अगर देखेंगे तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन होगा। इसी रीजन से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है, और इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है, क्योंकि करंट यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है। कैसे लगाए, अगेन थम्स रूल, या फिर यहाँ पर भी कॉर्क स्क्रू लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि करंट कैसा देखने को मिला आपको एक सिंगल लूप में, क्लियर हो गया आपको। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अब अगर सोलोनाइड हो या फिर एक ही वायर के बहुत सारे लूप हो, मल्टीपल लूप बोला जाए, और इसको बोला जाता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इट विल जस्ट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। आप बस समझ लीजिए कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट बन गया है जिसके पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल से जाके साउथ पोल में जाने वाला आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो होता है, ये देखिए ये सारी लाइन पैरेलल हैं, और यहाँ पर डेंसिटी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी जगह लीनियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लीनियर। तो वो कहां देखने को मिलती है, इनसाइड द सोलोनाइड या फिर इनसाइड द बार मैग्नेट भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा फ्लक्स डेंसिटी एकदम कांस्टेंट होगा, किसी भी जगह पर ले लें, लेकिन यहाँ पर लेंगे बाहर में तो यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा डेंस कहाँ होती है, पोल्स के नियर में, और पोल से दूर जाएंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, और फिर इस पोल के पास आ जाएंगे तो फिर से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स हायर कंसंट्रेटेड होती हैं। बट और बात करें हमारे बार मैग्नेट या फिर सोलोनाइड के इनसाइड में, तो वो पैरेलल लाइन से शो किया जाता है और ये यूनिफॉर्म होते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार सोलोनाइड से पूछा गया है। और यहाँ पर नॉर्थ किधर बनेगा, साउथ किधर बनेगा, ये भी आप राइट हैंड से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये हम अगले फिगर में देखते हैं। यहाँ पर भी हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया है। बस उस समय तक हम थंब को करंट का डायरेक्शन मानते थे, इस बार हम थंब को मानेंगे हमारा नॉर्थ पोल का डायरेक्शन, और नॉर्थ पोल का डायरेक्शन थंब देगा, और फिंगर जिधर कल कर रही है ना वो बताएगा हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां से प्लस से जाते, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, हमको करंट का डायरेक्शन फिंगर कर्ल्स लेके चलेंगे। अब तक चलते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फिंगर, इसको करंट, अब इसका इस केस में उल्टा कर देंगे, यहां पर लेंगे हम लोग करंट का डायरेक्शन फिंगर से, और इससे लेंगे नॉर्थ पोल। जैसा कि देख पा रहे हैं करंट पॉजिटिव से निकलेगा, घूमेगा 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 और फिर निगेटिव से चला जाएगा। तो हम फिंगर्स कैसे कर्ल करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे पकड़ा हुआ है, देखिए फिंगर्स कर्ल कर रही हैं करंट के डायरेक्शन में, और जिधर अंगूठा होगा वो क्या शो करेगा, नॉर्थ पोल। वो क्या शो करेगा, नॉर्थ पोल, और अपोजिट पोल अपने आप क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो यहाँ पर अब बस आपको याद रखना है, थंब रूल लगा ही रहे हैं, बस उल्टा कर रहे हैं। थंब को इस बार रखा है नॉर्थ, और फिंगर्स कर्ल कर रही है जिधर हमने करंट का वायर जिधर बेंड कर रहा है। तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल आपको समझ में आ गया होगा। एक और रूल होता है क्लॉक फेस रूल। ये बहुत ही फालतू रूल है वैसे कि, हालांकि एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं कि कॉर्क स्क्रू रूल, सॉरी कॉर्क स्क्रू बोल रहा हूँ, क्लॉक फेस रूल इसको बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप सामने से अगर देखेंगे किसी भी कंडक्टर को, उसमें वायर लपेटा हुआ है, उसको सामने से देखेंगे या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। अगर ये घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा बना देना,
ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और इसको ऐसे कनेक्ट कर देना, तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अगर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा है किसी वो कंडक्टर में, तो आपका आप जो पोल देख रहे हैं वो नॉर्थ पोल देख रहे हैं, और किसी में अगर क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, साउथ पोल देख रहे हैं। यहाँ पर इससे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सा है, समझ में आ जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनोइड के बारे में कभी कुछ क्वेश्चन पूछे तो ये सारी पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि वो किस चीज पे डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनोइड किस किस पे डिपेंड करती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स आपने कितने उसके ऊपर लगाए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ करंट कितना उसमें दिया है, और उसमें मटेरियल कौन सा यूज किया है। और सबसे अच्छा मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन। अगर हमको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो सबसे अच्छा मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, इसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन कंटेंट नहीं होता है इसके अंदर। और यहां पर स्टील जो होता है ना, स्टील को कैसे बनाया जाता है, आयरन प्लस कार्बन से बनाया जाता है। और अगर इसमें कार्बन नहीं होगा या फिर बहुत कम मात्रा में होगा, ऐसा स्टील उसको सॉफ्ट आयरन बोला जाता है, उसमें कार्बन की कंटेंट बहुत कम होती है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा सोलेनॉइड ही होता है, बट उसके बीच में जो कंडक्टर, बीच में जो कोर होता है ना, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, फेरस हो सकता है या फिर कोई हमारा अल्लीको एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। हम इसका यूज कहाँ करते हैं, स्क्रैप यार्ड में लिफ्ट करने के लिए, जंक को, आयरन के जंक को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा मोटर या जनरेटर। यहाँ पर जब भी हम मोटर के बारे में बात करेंगे तो वहां पर लगाएंगे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और यहाँ पर एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी होता है। यहाँ तक अब तक पढ़ रहे थे हम लोग मैक्सवेल थंब रूल। मैक्सवेल में सिर्फ और सिर्फ थंब का, राइट हैंड के थंब और फिंगर्स का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकाल रहे थे। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स एंड राइट हैंड के भी 3 फिंगर्स, थंब, मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर का यूज करके हम पता करेंगे करंट का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको जो मैं हिंट दे देता हूँ कि लेफ्ट कहाँ यूज करेंगे, लेफ्ट जब भी यूज करेंगे तो मोटर में यूज करेंगे, जहां पर भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर अगर कभी रखा गया किसी मैग्नेटिक फील्ड में और उसमें क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से उसको फोर्स फील होगा, वो फोर्स होता है लॉरेंस फोर्स, और यहाँ पर वहां पर लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल। और जहां पे बात करें मोटर की, इंडक्शन जनरेटर की, जहां पर हम जनरेट कर सकते हैं, तो मोटर में लेफ्ट, जनरेटर में राइट, इंडक्शन जहां पे हो रहा है, जनरेशन जहां पे हो रहा है वहां पर राइट। ये से आपको याद रहेगा। और ये किसने दिया था, हमारे माइकल फैराडे ने इसका इन्वेंशन किया था, और यहाँ पर लॉरेंस फोर्स की मदद से हमने मोटर का जाना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहां पर लेफ्ट कहां पर राइट, और क्या है लेफ्ट क्या है राइट। तो यहां देख लेते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड, अपनी लेफ्ट हैंड निकाल लीजिए और 3 उंगलियां ऐसे निकालिए कि एक दूसरे से वो 90 डिग्री हो। इसको इसके कंपैरिजन में देखें, इसको इसके कंपैरिजन में देखें, किसी को भी किसी के कंपैरिजन करेंगे तो ये तीनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री होगा। तो इससे याद रखना है आपको, मदर फादर चाइल्ड। मदर का काम क्या होता है, पॉइंट आउट करना है, ये कर लो वो कर लो। मदर से आपको ये इंडेक्स फिंगर याद रहेगा, और थंब सबसे स्ट्रांग होता है, फिंगर सबसे स्ट्रांग होता है थंब। तो घर में हमारे सबसे स्ट्रांग होता है हमारे फादर, तो आप इसको फादर से याद रखेंगे। कैसे, तो मदर इंडेक्स फिंगर पॉइंट आउट करने के लिए, थंब स्ट्रांग तो फादर, तो ये थंब से आपको थ्रस्ट याद रहेगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड याद रहेगा मदर से, समझ रहे, फोर्स फादर, मैग्नेटिक फील्ड मदर, और हमारा करंट मिडिल फिंगर चाइल्ड होता है, तो इससे आप करंट को याद रखेंगे। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो वो किससे पॉइंट आउट करना है, मदर, मतलब हमारा इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर हमको पॉइंट आउट करना है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। और फिर अगर करंट, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अगर ऐसे है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर और इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो ये मिडिल फिंगर हमको दिखाएगा। और थंब ऊपर की डायरेक्शन हुआ तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा।
तो इससे आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में हमारा करंट कंडक्टर जाने वाला है। ठीक है, और यहीं पर राइट हैंड के साथ भी सब कुछ आपको राइट हैंड के साथ करना है। वहां पर भी ये आपको क्या दिखाएगा, आपको डायरेक्शन दिखाएगा आपने फोर्स किस पे लगाया, क्योंकि मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देना और मैकेनिकल देना, और जनरेटर क्या करता है, उसको कोई घुमाता है, जनरेट करता है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर आपको फोर्स देना पड़ेगा। अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन दिया, थंब के डायरेक्शन में, और नॉर्थ से साउथ अगर आपका इंडेक्स फिंगर है, तो करंट किधर बनेगा, ऐसे करके इस डायरेक्शन में करंट बनेगा। ठीक है, बस यहाँ पर जनरेशन का खेल हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका करंट देने का मोटर का। ठीक है, ये दोनों आपको याद रहने चाहिए। और इसी से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट भी देखे कि जैसे ही करंट यहाँ पर देंगे तो इसकी वजह से ये मैग्नेट उस साइड पुश हो जाता है। ये जो पुश हुआ तो एक फोर्स की वजह से हुआ, उस फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आपने एनसीईआरटी बुक में देखा था। यहाँ पर ही हमारा जो फोर्स हो रहा है वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट है। यहाँ से करंट जा रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, हम लेफ्ट हैंड से निकालेंगे, क्योंकि करंट दे रहे हैं तो फोर्स जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल है जनरेशन यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इसी से हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स डेवलप होता है, और इसके लिए लगाते हैं हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये किस पे डिपेंड करता है, ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला है BIL sin थीटा। भी अगर आप याद रख सकते हैं तो वो भी याद रख लीजिएगा, BIL sin थीटा पर ये डिपेंड करता है। जहां पर बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जितना स्ट्रेंथ का होगा उस पर फोर्स डिपेंड करेगा, करंट जितना स्ट्रेंथ का होगा उस पर डिपेंड करेगा, और जो लेंथ होगा ना कंडक्टर का वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही फोर्स डिपेंड करेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए आता है। फोर्स आपका न्यूटन में जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीज आपका बी जो होगा टेस्ला में दिया रहेगा, और यहाँ पर जो करंट है एम्पियर में, और लेंथ मीटर में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, तो आप डायरेक्शन फोर्स का स्ट्रेंथ कितना है, किस डायरेक्शन में है, निकाल सकते हैं। सारी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन बनते हैं। और फिर हमारा एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर को आपका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कुछ नहीं पूछा जाता है कि कैसे कोई मोटर काम कर रहा है, कैसे उसका प्रिंसिपल लिखिए। हालांकि स्कूल के एग्जाम में ये सब बहुत बार पूछा जाता है, ये डायग्राम आपने देखा होगा, ये पूछा जाता है। बट एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको बस इतना पूछेगा कि यहाँ पर क्या है, ये एक कम्यूटेटर है, ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ डीसी दिया हमने, यहाँ पर जो कॉइल में है एसी मिलेगा, और ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है ये लॉरेंस फोर्स है, किससे निकाला, लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये सारी चीजें पूछने को एग्जाम में आती है, लेकिन इसका प्रिंसिपल उतना नहीं पूछा जाता। फिर बात कर लेते हैं हम लोग जनरेटर की। जनरेशन जब होता है तो एज अ इंडक्शन जनरेट होता है। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड जब भी इंटरेक्ट करता है किसी कंडक्टर के साथ, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट होता है, और वो हम देख सकते हैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो एक स्मॉल करंट को मेजर करने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही मिनिमम करंट को मेजर कर सकता है, और ये डिफ्लेक्शन दोनों तरफ दिखाता है, पॉजिटिव इस साइड और इधर नेगेटिव। अगर करंट उल्टा डायरेक्शन में है तो ये इधर होगा, इधर होगा, बीच में रहेगा तो जीरो। ये सब कभी डायग्राम में पूछ के क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर ये हो जाता है हमारा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन यहाँ पर हो रहा है, और इसकी वजह से दूसरे जगह में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। इस कॉइल से उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना आपको म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। और ये हमारा राइट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है। वहां पर भी क्या है, डायरेक्शन, करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको 3 फिंगर से राइट हैंड की रख के करना है। और मैकल फैराडे ने इसका सबसे पहले 1831 में बताया था। और इंडक्शन इंड्यूस करंट ही जो होता है उसी से वोल्टेज भी इंड्यूस होता है, या फिर वॉइस वर्सा, क्योंकि वोल्टेज जनरेट होगा तो अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी हो जाएगा। तो वहां पर इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज आपको देखने को इंडक्शन में मिलता है, जिसका यूज हम जनरेटिंग स्टेशन में एसी को जनरेट करने के लिए कहते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो घर में आती है हमारी 220 या 230 वोल्ट, और उसका फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि है 50 हर्ट्ज। ये सारी बातें अगर आपको याद है इस चैप्टर से लेके, तो आप ये सारी चीजें बता सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में जनरेटर कैसा होता है, वहां पर था स्प्लिट रिंग जिसको कम्यूटेटर कहते थे, यहाँ पे होता है स्लिप रिंग, और ये दो होते हैं।
वहां पे एक ही रिंग दो टुकड़ों में बटा हुआ था, यहाँ दो अलग अलग रिंग्स हैं, इसीलिए हमको यहाँ पर AC देखने को मिल रहा है, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। अल्टरनेट साइकिल साइन वेव का बनाता है। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। अगर इतनी सी बात आपको पता है तो मिलते हैं हम अगले सेशन में, वहां पर लेते हैं क्वेश्चन और फिर